हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो हम MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसका आज हम पार्ट 9 करेंगे। कल के पार्ट में हमने 45 क्वेश्चन किए थे, तो इस पार्ट में हमें 55 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने 95 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 96 क्वेश्चन नंबर करेंगे। Which department is operating the Devranya scheme in Madhya Pradesh? And its correct answer is आयुष डिपार्टमेंट। ओके, तो आप ये याद रखेंगे, देवरान्या स्कीम इज़ रिलेटेड टू आयुष डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी मेथड? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी मेथड, ये रिसर्च मेथडोलॉजी वाले पार्ट से। ठीक है, ये क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टू स्टडी अ पर्टिकुलर केस इन डेप्थ। ठीक है, तो जो कीवर्ड होता है केस स्टडी के लिए वो होता है इन डेप्थ, तो आप थोड़ा ऐसे भी कर लेंगे, केस स्टडी टू स्टडी अ पर्टिकुलर केस इन डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट गोंड ट्राइब? गोंड ट्राइब के बारे में पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इन गोंड सोसाइटी ईटिंग फूड ड्यूरिंग द आफ्टरनून इज़ कॉल्ड बियारी। तो ये गलत है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो गोंड ट्राइब के बारे में सही है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। गोंड सोसाइटी बिलीव्स इन विचक्राफ्ट, करेक्ट। देयर सोसाइटी इज़ पैट्रियार्कल, करेक्ट। देयर फेवरेट फूड इज़ पेज, तो उनका जो फेवरेट फूड है उनका नाम क्या है? पेज, तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये गोंड ट्राइब से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। Which district in Madhya Pradesh has got GI tag in iron craft in the year of 2023? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिंडोरी। ठीक है, आयरन क्राफ्ट में जो GI टैग मिला है वो किसको मिला है? डिंडोरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉपुलर मैरिज ट्रेडिशन अमंग बाई भारियाज? ओके, भारिया जो ट्राइब है उसमें पॉपुलर मैरिज ट्रेडिशन कौन सा नहीं है वो बताना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लुगदा लद्दी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस लाइक लाम सेना, राजीबाजी, विडो मैरिज, ये सब करेक्ट है भारियाज में। ठीक है, लेकिन लुगदा लद्दी नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप एकदम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी वाला देखेंगे पहले हम। ठीक है, कि लाडो अभियान, फिर बाल बजट के बारे में है, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलडी। ठीक है, फिर बैगर ट्राइब। ओके, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडो कैंपेन इज़ रिलेटेड टू, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है चाइल्ड मैरिज, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन वाज द चाइल्ड बजट presented for the first time by government of Madhya Pradesh? And its correct answer is option number C, annual budget for financial year 2022-23। ओके, को नोट डाउन कर लेंगे, ये रिपीट होने के चांसेस है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। who of the following has not been the chairperson of National Commission for Scheduled Tribe? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह श्री मोरिस कुजूर और श्री गजेंद्र सिंह रजूकेटी, ये दोनों जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इनके चेयरपर्सन नहीं रहे हैं। बाकी कुंवर सिंह और
उर्मिला सिंह, ये दोनों रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और एक बार गूगल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ हैं उनके कौन कौन से चेयरमैन रहे हैं, ताकि आपको जो एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन, वो करने में आसानी रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 नहीं रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरपर्सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 105 विच ट्राइब यूजेज अ क्ले पॉट कॉल्ड कुल्डी टू कुक वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। जो कुल्डी है वो क्या है, क्ले पॉट है। ठीक है, और ये कुक वेजिटेबल्स एंड पल्सेस को कुक करने के लिए यूज किया जाता है। बट कौन सी ट्राइब यूज़ करती है इस कुल्डी नामक जो क्ले पॉट है उसको? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भील एंड भीलाला ट्राइब ऑफ झाबुआ। ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की भील एंड भीलाला ट्राइब कुल्डी को यूज़ करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नोट टू अबाउट बैगर ट्राइब। बैगर ट्राइब के बारे में पूछा और नोट पूछा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि नोट पूछा है या ट्रू पूछा है, नोट ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर मैरिज इट इज़ नेसेसरी टू हैव डिफरेंट गोत्रा। ये बैगर ट्राइब के बारे में सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है, मैरिज विद इन द सेम जात is prohibited in बैगा, ये करेक्ट है। द कस्टम ऑफ एंगेजमेंट और छठ मैरिज exists among Beggars, ये भी करेक्ट है। In these during the engagement the boys family sings the song और known as बिल्मा। तो ये भी याद रखेंगे कि बिल्मा क्या है। ये बॉयज़ फैमिली सॉन्ग को सिंग करती है ड्यूरिंग इंगेजमेंट इन बैगर ट्राइब। ठीक है, तो आप ये जो पॉइंट्स हैं बैगर ट्राइब के बारे में उनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पूछने के चांसेस होते हैं क्योंकि जो ट्राइब है मध्य प्रदेश में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके इकोनॉमी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 आफ्टर द पॉपुलेशन ऑफ गोंड एंड भील ट्राइब्स विच शेड्यूल्ड ट्राइब हैज़ द हाइएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कोल। ठीक है, तो जो भील है वो फर्स्ट पे आती है। ठीक है, ये फर्स्ट है, और जो गोंड है ये सेकंड पे आती है, और जो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की वो है कोल ट्राइब। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस में आएगा, उसमें ये पूछा जाए मीन्स उसमें सेकंड लार्जेस्ट वाला तो हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिया है, लेकिन लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो भील है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे आने जो इसी पेपर में है वो क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप हिंदी में देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 108 रिगार्डिंग पीएम जनमन और ट्रू पूछा है। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम जनमन। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द कैंपेन वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर पीवीटीजी ग्रुप इन 18 स्टेट एंड 1 यूटी। तो जो ये पीएम जनमन अभियान है इसको आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं इसी पेपर में। आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार आ गया है पीएम जनमन से रिलेटेड, और पिछले वाले जो पेपर्स सॉल्व किए हमने उनमें भी इस अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्राइब्स के लिए और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए इम्पोर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। NCST के बारे में पूछा है, NCST के बारे में। ठीक है, और क्या बता और करेक्ट बताना। ठीक है, करेक्ट बताना।
इट इज़ फॉर्म थ्रू 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये करेक्ट है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338A, ये भी सही है। ओके ओके 109 क्वेश्चन पर आए हुए थे, तो इसमें जो है NCST के बारे में पूछा था। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 19 फरवरी 2004, ये भी सही है। और जो 4 है, इट्स चेयरपर्सन होल्ड्स द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये भी ऑप्शन सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके चारों स्टेटमेंट सही है, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। इसमें जो ये NCST के बारे में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। चांसेस हैं 80 to 90% चांसेस है कि ये रिपीटर हो क्वेश्चन, ठीक है, NCST से रिलेटेड, क्योंकि इसी एग्ज़ाम में ये 2 बार आ चुका है NCST, ठीक है। चलो 110 क्वेश्चन पर आता है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टोटम अमंग ट्राइबल्स। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जेंडर टोटम्स आर द सेम फॉर मैन एंड वीमेन। ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हम रीड आउट कर लेते हैं। देयर इज़ अ ट्रेडिशन अमंग ट्राइबल पीपल टू मार्क टोटेमिक पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, ये करेक्ट है। बी, टोटम सिम्बल्स आर ऑल्सो inscribed on death pillars, ये भी करेक्ट है। एंड डी, some tribes have totems of inanimate objects and some of them are of living objects। inanimate और living कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सी, जेंडर टोटम्स आर द सेम फॉर मैन एंड वीमेन, ये ऑप्शन सही नहीं है टोटम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ट्राइबल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम से वाला पार्ट कर रहे हैं हम, तो थोड़ा डीप हो गया है ना, लेकिन कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, 50 क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है उसमें आ जाए। चलो 111 क्वेश्चन करते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अंडर द प्रोविज़न 3 ऑफ 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, report by governor to the president regarding the administration of scheduled areas, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 111 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स विद द लोवेस्ट सेक्स रेशो इन मध्य प्रदेश इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मैं सबसे कम से सबसे ज़्यादा की साइड जाना है, ठीक है। सबसे कम से सबसे ज़्यादा की साइड जाना है, सिर्फ बढ़ते जाना है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, भिंड, मोरेना, ग्वालियर, दतिया एंड शिवपुरी। ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है ना, यूपी एंड एमपी से जो यूपी एंड राजस्थान से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ये वो वाले डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लोवेस्ट सेक्स रेशो है वो एमपी के नॉर्दर्न, जो डिस्ट्रिक्ट यूपी और राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में लोवेस्ट सेक्स रेशो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलो ये वाला भी याद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 113, वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ इन मध्य प्रदेश।
एंड इट्स करेक्ट आंसर इज जबलपुर। जो हेड क्वार्टर है, जो इंस्टीट्यूशन है और उनके हेड क्वार्टर है, प्लीज़ उन सबको नोट डाउन कर लेना, और हो सके तो उनका जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है उसको भी याद कर कीजिए, क्योंकि कभी कभी इस्टेब्लिश ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो ऐसे वाले जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 114 विशाखा गाइडलाइन से रिलेटेड है। द विशाखा गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टैब्लिश्ड? कमीशन के बारे में पूछ लिया है, ये 2007। इसको पढ़ना है आप लोगों को, ओवरव्यू ले लेना है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था और इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, और ये किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, ये सब आप इन सब में आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसके बारे में भी पूछा है। स्टेट कमीशन फॉर विमेन हमने कराया हुआ है, अपने टेलीग्राम चैनल में नोट सेंड किए हुए हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑप्शन इज़ इनकन्सिस्टेंट विद रेफरेंस टू ट्राइबल सोसाइटी? तो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकन्सिस्टेंट है, वो बताना। ऑप्शन दिए हुए हैं। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज इज़ नॉट इनएविटेबल, ये तो ओके, ये करेक्ट है, क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है वो हंटिंग एंड गैदरिंग पर भी और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उस पर भी डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस इज़ नॉट इनएविटेबल। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन टू, ट्राइबल सोसाइटीज़ आर फाउंड इन रिमोट प्लेसेस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3, मोस्टली पीपल हु फॉलो ट्राइबल रिलीजन लिव इन ट्राइबल सोसाइटी, ये भी करेक्ट है। बट सिस्टमेटिक एंड परमानेंट एग्रीकल्चर इज़ फाउंड इन ट्राइबल सोसाइटीज़, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो इनकन्सिस्टेंट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमेटिक एंड परमानेंट एग्रीकल्चर इज़ नॉट फाउंड इन ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन भी था। 117, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन नॉमिनेटेड अंडर मिशन उत्कर्ष? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। SDGs numbers and targets are given in the following table, match them. तो SDG 3, SDG 9, SDG 10 and SDG 5 आपको ये बताना है। तो जो SDG 3 है उसका तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। ठीक है, SDG 5 है, इसका जो है वो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। SDG 9 है, इसका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। SDG 10 है वो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। आपको SDGs MDGs पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, और कल की जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पूछा था कि जो SDG इंडिया इंडेक्स है वो जारी कौन करता है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं किया है, तो चलो हम बता देते हैं, SDG इंडिया इंडेक्स जो है वो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। इन विच सेक्शन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ द मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज सी, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जो लेआउट होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट लेआउट होता है, उससे भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसको थोड़ा पढ़ लेना कि जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो कैसे लिखी जाती है, लाइक इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और मेन टेक्स्ट एंड लास्टली एंड मैटर जो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप पहले हिंदी में देख लीजिए। ओके, 120 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट पूछा है, अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रमोशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कल्चर इन मध्य प्रदेश? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आदिवासी संस्कृत परिरक्षण सप्ताह। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 121 अंडर 6th शेड्यूल of the constitution which of the following does not come explicitly under the jurisdiction of the governor, and its correct answer is option number B, abolition of an existing autonomous district। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। For which district is कोडो कुटकी selected in मध्य प्रदेश under one district one product? हमने अपने चैनल पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट ODOP में स्कीम में लिए गए हैं आप उनको गो थ्रू करना। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी सिंगल टाइम में भी पूछ लिया जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, इसका कौन सा ODOP प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे ही मैचिंग में भी पूछ लिया जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर है वह अनूपपुर, सिंगरौली, डिंडोरी, मांडला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। 123 व्हाट इज़ द की स्ट्रेंथ ऑफ द केस स्टडी मेथड, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स एंड सोशल डायनामिक्स। एंड ये सेकेंड टाइम आ गया है, पहले में मेन एम पूछा हुआ था, इसमें की स्ट्रेंथ पूछी हुई है। तो आप देख लीजिए, रिपीट भी होते हैं, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 16। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उसमें भी ये आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 व्हाट शुड द रिसर्चर डू इफ़ अ पार्टिसिपेंट रिफ्यूजेस टू टेक पार्ट इन द स्टडी, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विड्रॉ इमीडिएटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। वंदन योजना, जनजाति जाति एवं राष्ट्र पुस्तक, उज्जैन की छिपा शिल्प, ओके, कन्या भ्रूण हत्या, ओके। चलो 126 क्वेश्चन पर आते हैं। वंदन योजना से रिलेटेड है और करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से जाना, तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस स्कीम हैज़ अ टारगेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग 50,000 वन धन विकास केंद्र across the country। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है दिस स्कीम्स aims to generate livelihood opportunities for tribal gatherers by turning them into entrepreneurs। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक ट्राइब कास्ट एंड नेशन, एंड इस करेक्ट आंसर इज FG बेली। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। By which name is Chippa craft of Ujjain world famous, and इसका करेक्ट आंसर इज भेरूगढ़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 129 विच एक्ट इज एप्लीकेबल टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज PCPNDT एक्ट। ठीक है, 1994 में ये एक्ट आया था, आप ये भी याद रख लेंगे, 1994 में ये एक्ट आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the types of research is mainly based on explanation of theoretical thoughts, and its correct answer is conceptual research। ठीक है, conceptual research। Next question, under which section of the constitution scheduled tribes are described? So article 342। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What is the literal meaning of the word survey? सर्वे का लिटरल मीनिंग पूछा, टू प्रेजेंट अ जनरल व्यू और एग्जामाइन समथिंग केयरफुली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए आप हिंदी में। चलो
133 क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी पेपर में हमने सॉल्व किया था जो लिटरेसी रेट है डिफरेंट लाइक रूरल अर्बन मेल फीमेल, वो हमने सॉल्व किया था। अभी ये पूछा, अभी ये सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन ये ट्राइब से रिलेटेड है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। सेंसस के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आते हैं वहीं से पूछे जाते हैं मोस्टली, नॉट इन एवरी केस बट इन मोस्ट ऑफ केस। तो आप इनको भी नोट डाउन कीजिए। और हम जो पॉपुलेशन है और एसटी जो ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की, उससे रिलेटेड नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टोटल शेड्यूल ट्राइब फीमेल लिटरेसी रेट इज़ 51.47%। ये इसका इनकरेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं। ए, टोटल शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट 50.55%, राइट। ऑप्शन नंबर जो सी है, टोटल शेड्यूल ट्राइब मेल लिटरेसी रेट इज़ 59.55%। ठीक है, एंड टोटल फीमेल लिटरेसी रेट, यहाँ पर ट्राइब नहीं है, यहाँ पर टोटल फीमेल लिटरेसी रेट है वो 59.24%। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है बी और डी ऑप्शन में। यहाँ पर टोटल फीमेल लिटरेसी रेट पूछा है, वहाँ पर टोटल एसटी फीमेल लिटरेसी रेट है, तो जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन सही है, आप इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लान ऑफ कोरकू ट्राइब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ध्रुवा। बाकी जो है अखंडी, मावासी एंड धापडी, तो ये सारी जो है वो क्लैन है कोरकू ट्राइब की, लेकिन ध्रुवा नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट रन बाय मध्य प्रदेश स्पेशल रेजिडेंशियल एंड एकेडमिक सोसाइटी भोपाल। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश स्पेशल रेजिडेंशियल एंड एकेडमिक सोसाइटी है वो भोपाल में सिचुएटेड है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस सोसाइटी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में वो है आदिवासी प्रतिभा विकास विद्यालय। ठीक है, बाकी जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ये इसके द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। कन्या शिक्षा परिसर ये भी इसके द्वारा, आदर्श आवासीय विद्यालय ये भी इसके द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आप इनको नोट डाउन करते रहिए। जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है, लेकिन कभी कभी इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने भोपाल और जबलपुर वाला। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। विच धोती इज़ वॉर्न बाय विडोज इन बैगा ट्राइब। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टुकड़ी धोती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन वाज द पोषण अभियान लॉन्च्ड। पोषण अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। ठीक है, हो सके तो डेट भी याद कर सकते, आप डेट मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is not a specific function of National Commission for Scheduled Tribes? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रेमिंग डेवलपमेंटल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एंड एडवाइजिंग ऑन मैटर्स रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर, ये करेक्ट है। रिकमेंडिंग करेक्टिव मेजर्स टू एड्रेस वायलेशन, ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटिंग एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है अंडर आर्टिकल 338A आपका वो यहीं पर मोटा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको इसी पेपर से आप उसको नोट्स बना सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज नॉट फाउंड इन गोंड ट्राइब ऑफ मांडला डिस्ट्रिक्ट। उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रवंशी गोंड। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं।
रावण वंशी गोंड, सूर्यवंशी, देवगढ़ी गोंड, देवगोंड। ये सभी जो क्लासेस है गोंड ट्राइब की वो मांडल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। बट चंद्रवंशी गोंड आर नॉट, चंद्रवंशी गोंड क्लास इज नॉट फाउंड इन मांडला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, 140 को आप देख लीजिए। आर्टिकल 46 कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला आर्टिकल। हम इस वाले पेपर में भी 2 बार आ चुका है, पहले ये तीसरी बार है। प्रीवियस वाले में भी हमने सॉल्व किया है इस आर्टिकल 46 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो रिपीट होती है ना, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही आपको पता चलता है कि कैसे जो क्वेश्चंस है वो कभी कभी आंसर सेम रहता है लेकिन उसको जो है वो वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं। तो चलो ये 140 सॉल्व करते हैं। विच इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर सेट टू बी प्रमोटेड अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 3 and 4, एजुकेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 141, which of the following is not a scheme to promote education among students of tribal classes in Madhya Pradesh? And its correct answer is option number C, कुशाग्र विद्यार्थी पुरस्कार योजना। ये स्कीम नहीं है। ठीक है, बाकी शंकर सारानी दुर्गावती पुरस्कार योजना ये करेक्ट है। मेधावी पुरस्कार योजना ये भी है। आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज इज नॉट कॉल्ड मांडवा तारी इन गोंड ट्राइब? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज बघेली मैरिज, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप देख सकते हैं पठौनी मैरिज, चाडा मैरिज एंड लामशाना मैरिज, ये मांडवा तारी बोली जाती है गोंड ट्राइब में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से रिलेटेड है। अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 द रिकॉग्नाइज्ड राइट्स डू नॉट इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, और जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म है वो 1976 में आया था, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। व्हाट इज द की फीचर ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च? सी ऑप्शन है इट इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आता है। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड एंड ह्यूग्स व्हाट इज़ नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ सर्वे? तो सर्वे का फीचर क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड एंड ह्यूग्स? अगर आपको इन दोनों के अकॉर्डिंग भी नहीं पता है लेकिन आप ऑप्शन से आंसर मैच कर सकते हो। कैसे? जो ऑप्शन नंबर डी है वो बोल रहा है सॉल्विंग इन डेप्थ कॉन्टेक्सचुअल प्रॉब्लम, जबकि जो इन डेप्थ की वर्ड होता है दैट इज़ फॉर केस स्टडी। ठीक है, नॉट फॉर सर्वे। सर्वे इज़ लाइक यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग like in Madhya Pradesh there is 21 point something percent of ST scheduled tribes are living and इतने परसेंट like X% OBCs and Y% जनरल एंड Z% SCs, तो आप ऐसे करके डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज़ सर्वे। बट इन डेप्थ इज़ अ कीवर्ड फॉर केस स्टडी मेथड। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो जो ये वाला पार्ट है आज हम इसमें 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि कल हम 45 ही कर पाए थे। ओके, चलो नेक्स्ट पर आता 146 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ फील्ड एक्सपेरिमेंट? तो डिसएडवांटेज बताना का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट कैन नॉट कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट की ये मेजर डिसएडवांटेज है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एंड इस करेक्ट आंसर इज कड़कनाथ कोक। ठीक है। According to census 2011, what was the child sex ratio in Madhya Pradesh in the age group 0 to 6? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 918। ठीक है। तो सेंसस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन होंगे मिनिमम, मैक्सिमम 10 भी हो सकता है। तो आप देखिए सेंसस कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी सेंसस ही है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन मध्य प्रदेश बाय पॉपुलेशन इज भील, और जो गोंड है ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। और जो कोल है ये थर्ड लार्जेस्ट है, और जो सहरिया है ये पीवीटीजी है। पीवीटीजी में सहरिया, भारिया और बैगा आते हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं 115 लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इन द मवासी सोसाइटी विच गॉड इज वर्शिप्ड फर्स्ट बाय ग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज मुठुआ देव। तो ये थोड़ा डीप जो ट्राइबल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम है उससे थोड़े डीप क्वेश्चन है, हमने सोल्व किए हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। 50 क्वेश्चन आने हैं और वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ट्राइबल स्ट्रक्चर से, क्योंकि ट्राइब्स जो होते हैं वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ट्राइब की है वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमने आज इस पेपर को कंप्लीट कर लिया है। 150 क्वेश्चन इस पेपर से हमने किए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे और भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।